जय माता दी। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि की शुरुआत होती है। इस नवरात्र को शारदीय नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में इस नवरात्रि का विशेष महत्व है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। वर्ष 2023 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से हो रही है। महाअष्टमी व्रत और पूजन 22 अक्टूबर के दिन रखा जाएगा। नवमी एवं 10वीं 23 अक्टूबर को मनाई जाएगी। नवरात्रि के 10वें दिन 24 अक्टूबर को दशहरे वाले दिन माँ दुर्गा का विसर्जन किया जाएगा। 15 अक्टूबर को कलश स्थापित किया जाएगा। अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से माँ दुर्गा भवानी के परम पावन शारदीय नवरात्रि का आरंभ होता है। इन 9 नवरात्रों की क्रमशः 9 देवियाँ होती हैं, जिनमें पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघटा, चौथी कुशमुंडा, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी तथा 9वीं माता का नाम सिद्धात्री है। 15 अक्टूबर को इस बार कलश स्थापित किया जाएगा। शुभ मुहूर्त 9 स्थाई से लेकर 12 स्थाई तक होगा। कलश स्थापना की जरूरी चीजें लाल कपड़ा, चौकी, जल, दुर्वा, चंदन, सुपारी, सिक्का, फूल, अक्षत आदि 7 प्रकार के धान, चावल, मूंग, कंगनी, जौ, गेहूँ, चना आदि। पहले गणेश जी को प्रणाम करें, फिर जिस जगह कलश रखता है उस जगह को प्रणाम करें। कलश क्यों करते हैं कलश स्थापना? कलश स्थापना का अर्थ है नवरात्रि के वक्त ब्रह्मांड में मौजूद शक्ति तत्व का घट यानी कलश में आह्वान करना। शक्ति तत्व के कारण घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। नवरात्रि के पहले दिन पूजा की शुरुआत दुर्गा पूजा के लिए संकल्प लेकर ईशान कोण में कलश स्थापना करने की जाती है। नवरात्रि में स्थापित कलश नकारात्मक ऊर्जा खत्म कर देता है। इससे घर में शांति रहती है। कलश को सुख और समृद्धि देने वाला माना गया है। घर में रखा कलश माहौल भक्तिमय बनाता है। इससे पूजा में एकाग्रता बढ़ती है। घर की बीमारियां दूर करने में मदद मिलती है। कलश को भगवान गणेश का रूप माना जाता है। इससे कामकाज में आ रही रुकावटें दूर हो जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों तक बिना अन्न खाए सिर्फ फल खाकर ही उपवास किया जाता है। लेकिन अगर कोई इतना कठिन नियम का पालन न कर सके लेकिन इतने कठिन नियम पालन नहीं हो सकते तो दूध और फलों का रस पीकर भी व्रत किया जा सकता है। इतना भी ना किया जा सके तो एक वक्त खाना खाकर व्रत करते हैं, पर पूरे 9 दिनों तक बिना नमक का भोजन करने का नियम ले सकते हैं। नवरात्रि में व्रत उपवास के दौरान लहसुन, प्याज, तंबाकू, सिगरेट, पान मसाला किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए। इन दिनों में गुस्सा करने, झूठ बोलने से बचना चाहिए। इन नियमों को ध्यान में रखकर व्रत किया जाना चाहिए। बीमार बच्चे और बूढ़े लोगों को व्रत नहीं करना चाहिए। साथ ही जिन लोगों को देर रात तक जागना पड़ता है, डिस्टर्ब रूटीन वालों को व्रत नहीं करना चाहिए। ऐसे जलाई अखंड ज्योत। नवरात्रि के 9 दिनों तक अखंड ज्योत जलाई जाती है। घी का दीपक देवी के दाहिनी ओर, तेल वाला देवी के बाईं ओर रखना चाहिए। अखंड ज्योत 9 दिनों तक जलती रहनी चाहिए। जब ज्योत में घी डालना हो, बत्ती ठीक करने तक अखंड दीपक की लो से एक छोटा दीपक जलाकर अलग रख लें। दीपक ठीक करते हुए अखंड ज्योत बुझ भी जाए तो छोटे दीपक की लो से फिर से जलाई जाती है। छोटे दीपक की लो को घी में डुबोकर ही बुझाए। नवरात्रि में वैसे तो 9 दिनों तक बिना अन्न खाए सिर्फ फल खाकर उपवास करने का विधान है। जय माँ देवी शैलपुत्री की कथा। देवी भागवत पुराण के अनुसार प्रजापति दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया। उसमें सभी देवी देवताओं का निमंत्रण भेजा, लेकिन अपने ही जमाता भगवान शिव और पुत्री सती को नहीं बुलाया। देवी सती भगवान शिव के मना करने के बाद भी पिता के यज्ञ समारोह में चली गई। वहां पर अपने पति भगवान शिव के अपमान से नाराज होकर उन्होंने यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यज्ञ में अपनी आहुति देकर आत्मदेह कर लिया था। इससे कुपित होकर भगवान शिव ने दक्ष का वध कर दिया। महासमाधि धारण कर ली। देवी सती ने पर्वतराज हिमालय के घर में देवी पार्वती माता शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पुण्य पति के रूप में प्राप्त किया। जय माता दी। नवरात्रि के पहले दिन की कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलें। थैंक यू। जय माता दी। जय माता दी।